हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थर्ड ये फोर्थ चैप्टर अपना। फर्स्ट इसमें देख लेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ, फिर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, टोरॉइड, सोलेनॉइड, ये सब देखेंगे। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी का, कंप्लीट सर्कल नहीं है तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेशल केसेस भी देखेंगे कुछ ना कुछ। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर देखेंगे, मैग्नेटिक लूप देखेंगे, टॉर्क देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे। बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, अगर ये कोई एक वायर है, डी एल लेंथ का वायर है, उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे आर डिस्टेंस दूर अपनी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में स्मॉल आर का क्यूब, जहाँ पे स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ डी बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाती है ना, ये डिसाइड की जाती है डी एल क्रॉस आर से। ठीक है, और ये डी एल क्रॉस आर से डिसाइड करते हैं म्यू नॉट क्या हो जाती है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाती है, इसको लिख सकते हैं 4.2 × 10⁻⁷। डी एल जो हो जाती है करंट के अलॉन्ग होती है, डी बी हो जाती है अपनी, अगर कोई एक क्यू चार्ज है उसको अपन ने वी वेलोसिटी से फेंका है। ठीक है, वी वेलोसिटी से मतलब वो वेलोसिटी दी है, तो आर डिस्टेंस दूर उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। जैसे यहाँ पे थी वैसी की वैसी है यहाँ पे, सिमिलर फॉर्मूला से, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखनी है स्ट्रेट वायर के अंदर तो तीन तरह की होती है, फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और ये इनफाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर मतलब जैसे अगर आपने मेरे से वो फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो फर्स्ट वाले चैप्टर में भी इसी टाइप की कुछ चीज़ें होती है। फाइनाइट वायर में क्या हो जाएगा, अगर कोई एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उससे डी डिस्टेंस दूर इस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई cos थीटा 1 + cos थीटा 2 हो जाएगी। सेमी इनफाइनाइट वायर है, यानी कि एक तरफ से तो इनफाइनाइट है और एक तरफ से फाइनाइट है, तो यहाँ पे ये जो थीटा 1 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 + का cos थीटा 2। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के अंदर देखनी है दोनों तरफ से क्या है, इनफाइनाइट है, करंट फ्लो कर रहा है, डी डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी हो जाएगी। अब ये चीज़ याद रखना है, इसके अंदर आ रहा है पाई पाई पाई, इन सब के अंदर आ रहा है, लेकिन कभी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर नीचे पाई नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब इसके अंदर आ जाएगा, बाकी इसमें जैसे पाई नहीं आता। अगर अपन को देखना है, सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे सर्कुलर वायर के अंदर, अगर कोई एक सर्कुलर वायर है तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है अलॉन्ग एक्सिस, एट सेंटर और एट सेंटर ड्यू टू आर देखेंगे। सबसे पहले लॉन्ग एक्सिस, अगर ये कोई एक सर्कुलर वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, एन टर्न्स है और आर इसकी रेडियस है, तो इससे एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन में 2r² + x² की पावर 3/2, जहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। सेंटर के ऊपर अगर अपने को देखनी है इसी चीज़ को, तो अपन इसके अंदर एक्स को क्या पुट कर देंगे, एक्स को अगर अपन लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2 है, तो 3/2 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कट के यहाँ पे नीचे आर आ जाएगा, तो इससे ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2r। ठीक है, सेंटर के अंदर यहाँ पे पाई नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखनी है। ठीक है, म्यू नॉट आई एन अपॉन में 2r। अगर अपने को यहाँ से किसी थीटा एंगल के ऊपर देखनी है, जैसे एट सेंटर ड्यू टू एन आर्क, अगर कोई आर्क है सर्कुलर आर्क, जैसे नॉर्मल ऐसे दे रखी है, ये कोई एक प्लेन है, इसके अंदर अपने को नॉर्मल एक सर्कुलर आर्क दे रखी है, इसकी वजह से अपने को यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बताना है तो क्या करेंगे, इसका थीटा एंगल के ऊपर अपन लोग यहाँ पे देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r देख लेंगे, उसके बाद में इंटू थीटा अपॉन 2 पाई कर देंगे। ठीक है, थीटा अपॉन में 2 पाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है सोलेनॉइड या फिर टॉरॉइड की तरफ से, टॉरॉइड तो अपने कट चुका है तो टॉरॉइड पड़ेगी ही नहीं। सोलेनॉइड के लिए देखना है तो बी हो जाएगी अपने क्या, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैपिटल एन अपॉन में एल हो जाता है। वैलिड फॉर आइडियल सोलेनॉइड, लेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सोलेनॉइड किस टाइप का होता है पता है ना आपको, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ जस्ट लाइक गॉस लॉ व्हेन वी कंसिडर एन एम्पियर लूप। ठीक है, देन द करंट इंक्लोज्ड इनसाइड द लूप है इज टेकन इन, ये यहाँ पे जो करंट लेते हैं ना उसको वही लेते हैं अपन लोग, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मतलब ये डी एल लेंथ का वायर है, अपन ने इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, ये I1 है, ठीक है, I1 I2 और ये I3, ये बाहर वाली तरफ या अंदर अंदर वाली तरफ हो गया, तो I1 + I2 - I3। ओनली आई एनक्लोज अंडर द एम्पियर लूप इज कंसिडर्ड, बी इज ड्यू टू ऑल करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो सारे करंट की वजह से होती है। ठीक है, आउटसाइड आई जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाता है, आउटसाइड के लिए अपन आई को पॉजिटिव ले रहे हैं। फोर्स ऑन क्यू मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो है आउटसाइड के लिए है, तो अपन ने इसको पॉजिटिव ले लिया। कोई एक चार्ज है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अपने को, ठीक है, इनसाइड की तरफ। अब इसके अंदर अगर अपन लोगों ने कोई चार्ज रख रखा है तो उसको अपन लोग जब वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि एफ एम हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी अब आपको बता ही दिया था, क्रॉस आ जाता है तो क्या लगा देते हैं, साइन थीटा। एफ एम क्या हो जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, जैसे अगर यहाँ पे फोर्स लगाए, अगर आपने यहाँ पे इसको वेलोसिटी दी है तो एफ एम यहाँ पे लगेगा या फिर यहाँ पे लगेगा, या तो यहाँ लगेगा या तो फिर यहाँ पे लगेगा, ऐसा होता है। तो
इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होता क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क क्या हो जाता है, एफ डॉट डी आर हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा जो है वो उसका कंपोनेंट जो है जीरो हो जाएगा। नो चेंज इन स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होता। अगर कोई एक पार्टिकल है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बना दी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई एक चार्ज है क्यू जिसका मास एम है, उसको अपन ने वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। तो क्या बोला था अभी मैंने आपको कि एफ एम जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, तो इनका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह से ये सर्कुलर मोशन करेगा और ये पूरा का पूरा सर्कल करेगा। तो इसके अंदर क्या कौन सा केस है, वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये अंदर है वेलोसिटी, ये मतलब नीचे वाले प्लेन में है, और ये क्या है वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो रेडियस हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी, जहाँ पे अपन इस एम वी की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m के अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे के को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, क्यू डेल्टा वी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2πm अपॉन में क्यू बी, और अगर ये 2πm अपॉन में क्या क्यू बी हो गया तो ये 2π ओमेगा हो जाता है ना ये, तो उससे अपन लोग ये लिख दिया ओमेगा इसके अंदर आ गया क्यू बी अपॉन में एम। और ठीक है, अगर अपने को कोई कंप्लीट सर्कल नहीं करवाना है तो क्या करेंगे, अगर ये कोई एक आर रेडियस का वो है, कोई क्यू चार्ज है जिसका मास क्या है अपने को एम दे रखा है, उसको अपन ने वी वेलोसिटी से कराया, मूव थिकनेस टी की मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, ये जो है ना थिकनेस टी तक मैग्नेटिक फील्ड है बस, तो अपन ने इसको क्या किया ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये आर डिस्टेंस दूर, जहाँ पे आर क्या है थिकनेस से छोटा है, इतना जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पाई एम अपॉन में क्यू बी। अगर ये किसी थीटा एंगल के ऊपर अपन ने इस चार्ज को वेलोसिटी दी है तो अपन क्या करेंगे थीटा एम अपॉन में क्यू बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या था पाई एम अपॉन में क्यू बी था, यहाँ पे थीटा एम अपॉन में क्यू बी। पाई और थीटा के अंदर यहाँ पे अगर इसको भी याद रखोगे ना तो भी अपन ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, अगर कोई एक चार्ज है जिसका मास एम है, उसको अपन ने वी वेलोसिटी दी है, तो क्या करेगा वो, सबसे पहले ये किसी मैग्नेटिक फील्ड टी के अंदर प्रेजेंट है तो वी वेलोसिटी दी तो वो ऐसे मूव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे वो है, तो इसका जो बीच का कंपोनेंट आएगा वो ऐसे करके मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे जब मूव करेगा तो यहाँ से वो थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन मतलब थीटा कितना हो जाता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा तो हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है, तो किसी भी थीटा पे जा सकता है ना। तो थीटा क्या होगा वो कैसे पता लगाएंगे, तो थीटा हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ क्यू बी टी अपॉन में एम बी। ठीक है, और अगर कोई एक पार्टिकल है वी एट एंगल थीटा एट बी, हेलिकल पाथ फॉलो करता है वो, अगर कोई एक चार्ज क्यू है उसको उसका मास क्या है क्यू कॉमा एम, उसको अपन लोगों ने वेलोसिटी दी है ऐसे करके। ठीक है, थीटा एंगल पे वेलोसिटी दी है, तो क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप हो जाएगा वी साइन थीटा वी कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसका जो है ना ये हेलिकल पाथ जो बना रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है या वी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हेलिकल पाथ बना रहा है इसके लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा, क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट है, तो ऊपर वाले कंपोनेंट की वजह से ही तो ये ऐसे जाएगा इधर की तरफ। लेकिन ये जो आगे बढ़ रहा है, आगे मतलब ये जो पिच है, रेंज जो है ना इसकी, रेंज मतलब पिच हो गया, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट होता है, तो पिच को रेंज की तरह कंसिडर करके वी कॉस थीटा इंटू टी कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी हो जाता है 2π अपॉन में, क्योंकि स्पेशल केस क्या है, अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी इक्वल टू, देखो मैं बताता हूँ, इन दिस सिमिलर केस पॉसिबिलिटी क्यू, अगर अपने को ऐसे बोल दिया कि भाई क्यू को अपने को अनडेविएटेड मूव कराना है, मतलब ऐसे मूव कराना है क्यू को कि वो जैसे अगर ये क्यू है, ठीक है, ये की लाइन में चलता रहे, तो अपने को अब कैसे चलेगा ये, उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने लगा दी है ऐसे इधर की तरफ, या एक्स वाई जेड प्लेन के हिसाब से देख लो आप। ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो ये वेलोसिटी इधर है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, चार्ज के ऊपर, ये नीचे की तरफ लग जाएगा एफ ई। ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो एफ एम इसके ऊपर की तरफ लगेगा। तो कंडीशन कब ये एकदम सीधी लाइन में चलेगा, जब एफ एम और क्यू ई दोनों को कैंसिल आउट कर दिया या फिर दोनों के बराबर हो जाए, तो एफ ई इक्वल टू एफ एम लिख लिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, क्यू ई हो जाता है, और एफ एम क्या हो जाता है, क्यू वी क्रॉस भी अभी आपको ऊपर ही पढ़ाया था। और अगर उसके अंदर क्रॉस को अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा के अंदर इसके अंदर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो गया तो ये 1 हो जाएगा ना, तो इस हिसाब से ये लिख रखा है वेलोसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है, तो अगर देखो ये जैसे कोई यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर अपने को कोई एक वायर दे रखी है, ठीक है, अब इसको अपने को फोर्स लिखनी है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, आई एल भी हो जाएगी। ठीक है, आई एल क्रॉस भी बताया ना ये वाला, इससे क्लोज लूप है, अगर जैसे ये वाला पूरा का पूरा क्लोज लूप है, अब इसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या बोलते हैं, जो नेट फोर्स हो जाएगी ना वो जीरो हो जाएगी आई एल क्रॉस पी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पैरेलल वायर है, पैरेलल वायर में दो तरह के होते हैं, या तो पैरेलल हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल। पैरेलल हो गया मतलब
करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे ये I1 करंट है या I2 करंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में। एंटी पैरेलल में क्या है, I1 और I2 क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो डिस्टेंस डी है इनके बीच का। तो I1 और I2 अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इस L लेंथ, मतलब ये I1 की वजह से इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन में 2πd हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ये टू वायर्स, और I1 I2 अपने को पता ही है, करंट है दोनों का। L क्या है, ये लेंथ अलॉन्ग विद द फोर्स हैज़ बीन एक्टिंग। एंटी पैरेलल है, अगर इसके ऊपर यहाँ लग रहा है, इसके ऊपर यहाँ लग रहा है, तो अगर अपोजिट है तो I2 के ऊपर I1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, I1 की वजह से फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ये अपन कैसे पता लगा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल की मदद से लगा रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल अभी देखो एक बार बता देता हूँ। जैसे ये वाला है, इसके अंदर कैसे पता लग रहा है कि अपने कहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ये है, तो अपने राइट हैंड को लो, उसका जो थंब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिपिक्ट करेगा, और ऐसे इस तरह से राइट हैंड थंब रूल लगा के अपन इसको पता लगा सकते हैं इस चीज़ को। मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है, अगर कोई एक क्लोज लूप है उसके अंदर क्या है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ये देखो, तो उसके ऊपर अगर अपने को मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा N इंटू आई इंटू ए। अब N बताओ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा, आई क्या हो जाएगा, करंट ही हो जाएगा भाई, ए क्या हो जाएगा, लूप एरिया। और अगर अपने को डायरेक्शन ऑफ M पता करनी है, जैसे कि अब M यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो कैसे पता चलेगा, वो अपन को पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल की मदद से। टॉर्क ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क क्या हो जाता है, M क्रॉस B लिख रहे हैं इसको, एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं इसका मतलब, क्योंकि क्रॉस का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग से बता ही रहा हूँ, एम बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हो जाएगा, मिनिमम कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, साइन 0 क्या हो जाता है, वो हो जाता है अपना 0। इस चीज़ को जब अपन यहाँ पे डालेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा एम बी, और यहाँ पे मिनिमम कितना आ जाएगा, 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, साइनोसोडियल के अंदर नेगेटिव भी होता है, तो वैसे नेगेटिव वाली के अंदर और मिनिमम आ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड यू इक्वल टू माइनस का एम डॉट भी हो जाता है, यानी कि एम बी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं, अगर थीटा अपने को 0 डिग्री दे रखा है तो यू मिनिमम होगा माइनस का एम बी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई दे रखा है, तो यू मैक्स हो जाएगा अपने एम बी। फोर्स ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई एक ऐसा ही है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये तो अंदर है, ये ऊपर है, ये अंदर है, ये ऊपर है, इस टाइप से नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़े एरिया में है, थोड़े एरिया में नहीं है, वैसा वाला सीन है। अगर तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी बी अपॉन डी एक्स, एम डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये चीज़। यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है। ओके, मूविंग कॉइल गैनोमीटर का फॉर्मूला यूज आता है, थीटा इक्वल टू एन बी अपॉन में के इंटू आई, ये अपने को बचपन से पता है। अब अपन देख लेते हैं इसका फॉर्मूलाज, तो अपन ने सारे देख ही लिए। ठीक है, अब इसको एक बार बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्या थ्योरी पढ़नी है या फिर इसमें कोई न्यूमोनिक्स वगैरह हो तो। और ये चैप्टर भी अपना डन, मतलब 4 चैप्टर हो जाएंगे अपने फिर कंप्लीट। ये आ गए अपन मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के अंदर। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है मैग्नेट के आसपास में, जहाँ पर फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट करता है और वो अफेक्ट नहीं करता दूसरे मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को अपन लोग बी से भी, मतलब ये बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पिक्टोरियली उसको अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस की जाती है, और वो बहुत ज़्यादा मैक्रोस्कोपिक करंट्स की वजह से प्रोड्यूस की जाती है। जैसे वायर के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे जो करंट होते हैं ना, एकदम मैक्रो टाइप के, उनकी वजह से, या फिर माइक्रोस्कोपिक करंट जो कि एसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में एटॉमिक ऑर्बिट्स में। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा ना, तो उस वजह से भी ये होती है। तो अपने को ये चीज़, ये वाला पॉइंट याद रखना है। देखो ठीक है, ये वाला पता ही चल जाएगा अपने को कि मैग्नेट के अराउंड होती है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स ऐसी चीज़ हो जाती है व्हेन अ चार्ज क्यू, अगर कोई चार्ज क्यू है उसको अपन लोगों ने वी वेलोसिटी दी है, तो व्हेन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वी वेलोसिटी एंटर्स अ रीजन विद बोथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट। अपन ने देखा था, याद हो तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, ये वाला केस देखा था इसके अंदर। तो क्या हुआ था इसके अंदर, ये इसमें लॉरेंट्ज फोर्स टाइप की फोर्स लग जाती है, जहाँ पे फोर्स क्या लग जाती है, एफ इक्वल टू ये क्यू वी क्रॉस बी लग जाती है, जहाँ पे वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और वर्क डन क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। अपन लोगों ने फॉर्मूलाज के अंदर देख ही लिया है। ठीक है, वर्क डन 0 हो जाता था, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन क्या हो जाता है, डेल्टा के, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो 0 ही हो जाएगा। उस हिसाब से लिख लिया अपन लोगों ने। ऐसा यूनिट क्या हो जाती है इसकी, टेस्ला में हो जाती है, यानी कि एक टेस्ला को अपन 10⁴ गॉस लिख देते हैं। जब अपन एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, जो कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है विद अ वेलोसिटी वी मेकिंग एंगल थीटा जेड एक्सिस, तो अपना ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पढ़ना अपने को, छोड़ो। ठीक है, अब इसमें से बताऊँ क्या पढ़ना है।
देखो डेफिनेशन याद कर लेनी है ये वाली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस की जा रही है ये भी पता होना चाहिए। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये अपने को नहीं पढ़ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन, वैसे भी नोट्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 3-4 पेज में तो पूरा पूरा चैप्टर हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा इसमें से, तो लिख के क्या आएंगे पेपर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है मोशन ऑफ पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई क्या हो जाता है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज नहीं होती, क्योंकि फोर्स क्या है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जाता है। मैंने आपको वो अभी बता ही दिया कि नो चेंज इन वर्क, नो वर्क डन, सो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वाइसा वर्सा, और एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये देखो यही इसी रामायण को ऐसे बता रहा होगा कि अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। थीटा 90 डिग्री है तो टेस्ट चार्ज क्या है, एक सर्कल कर लेगा। मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी, ये सब परपेंडिकुलर है तो रेडियस हो जाएगा एम वी अपॉन में क्यू बी हो जाता है, और यहाँ पे एन वी की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m के अपॉन में क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकते हैं क्यू डेल्टा वी। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाता है 2πm अपॉन, ये 2πm अपॉन में क्यू बी हो जाता था। ओमेगा भी अपने को पता ही है। ये क्या है, ये वही चीज़ बता रखी है। मोमेंटम विल रिमेन सेम, ये भी पता है। एंगुलर स्पीड ऑफ टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। एंगुलर स्पीड जो होती है ना टेस्ट चार्ज की, वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल की। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का आ सकता है ये वाला, तो आपको ये भी एक बार रीड करना है, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट वी बी साइन थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। सेंटीपिटल फोर्स जो होती है वो किसकी इंडिपेंडेंट होती है, मास ऑफ पार्टिकल की इंडिपेंडेंट होती है। जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी रेडियस ये हो जाती है, ये पता ही है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि भाई ऑर्स्टेड था कौन, इसने क्या कर दिया ऐसा। अपन ने सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर की स्टार्ट करती ऑर्स्टेड स्टेटमेंट या फिर बायो-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा था। वो यही था, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा कंपस नीडल से वायर के नीचे तो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। जब कोई करंट फ्लो कर रहा है एक सिंगल डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं कि कोई करंट है, ये एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, देन द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो फिर जो कंपस की नीडल है ना वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट करेगी। जब करंट जो है, अब पहले तो इधर अपन ने फ्लो करवाया था, अपन इसको करंट को इधर रिवर्स कर दे रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और विच सराउंड्स द वायर। जैसे जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है ना, इसकी वजह से क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है इस एरिया के आसपास में, जो इस करंट को सराउंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट अ नियर बाय पॉइंट क्या हो जाती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था बायो-सैवर्ट्स लॉ के अंदर, डी बी इक्वल टू, जैसे अगर ये कोई डी बी लेंथ है उसके अंदर क्या है आई करंट है, तो इससे अपने को ये आर डिस्टेंस दूर वो निकालना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में ये 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी थी आपको, ये सब पता ही है अपने को। परमिटिविटी क्या हो जाती है, ये अपने को अच्छे से याद रखना है कि बहुत भाई कीवर्ड्स में वही चीज़ लिख रखी होती है जो बहुत बार पूछे जाने वाली है। तो परमेबिलिटी क्या हो जाती है, वो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को अपन मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी बुलाते हैं, और ये क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है जो एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। परमेबिलिटी क्या है, चीज़ क्या है, इसको अपन एक तो क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई, ये क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है भाई मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच की। समझ में आ गया। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा दिया ये वाला कि भाई ये कोई वो होता है उसके दूर कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इन सेंटर पे भी बता दिया था मैंने आपको, म्यू नॉट आई एन अपॉन में, देखो इसमें पाई नहीं लिख रखा, मैंने वो चीज़ आपको अच्छे से बताई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने शॉर्ट में बता रखी है, अपन ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है। तो अपन से न्यूमेरिकल में तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे अपन आराम से कर लेंगे। ये सारे डायग्राम्स ऐसे तो किसी काम के भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है। की फॉर्मूला लॉरेंट्ज फोर्स का क्या हो जाता है, लॉरेंट्ज फोर्स का एक कॉन्सेप्ट का जरूर याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में यही पूछी जाने वाली चीज़ है, ठीक है। और ये सारी हो ही गई। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, लिख सकते हैं अपन लोग। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm अपॉन में क्यू भी लिखना सिखाया ही है, तो आप उससे फ्रीक्वेंसी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है ना, पता है ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाती है। कॉन्सेप्ट देखो, न्यूमोनिक्स के लिए भाई ये चैप्टर का बेस्ट पार्ट लगता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के अंदर, ठीक है। देख भाई अपन ने देखा था हेलिकल पाथ वाला देखा था ना, उसके अंदर याद कर कि अगर जो एक क्यू कॉमा एम था उसको हमने वी वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किया था, तो वी साइन थीटा इसका इधर कंपोनेंट आ रहा था और वी कॉस थीटा इसका इधर कंपोनेंट आ रहा था। तो ये जो पाथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इसके अंदर देयर इज ए स्पेस बिलो द पेज, कैन यू प्लीज राइट द लाइन इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा क्या चीज़ बता रखी है इसने, देयर इज अ स्पेस बिलो द पेज,
कैन यू प्लीज राइट द लाइन इन द फॉलोइंग मैनर। सर्कल सर्कल 90 एंगल गो स्ट्रेट इफ इट इज जीरो। अच्छा भाई ये वो कॉस थीटा वाला था ना, उसको इसने बना रखा है कुछ ना कुछ तो। सर्कल सर्कल 90 एंगल गो स्ट्रेट इफ इट इज जीरो, गो फॉर हेलिकल ऑल अदर एंगल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अरे भाई खतरनाक ही चीज़ बना रखी है तो। ये देख यहाँ पे सर्कल सर्कल 90 एंगल, सर्कल पे देख भाई यहाँ पे जो होता है ना सर्कल के अंदर कब मूव करता है, वो रेडियस इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी वाला फंडा लग रहा है ना, जब वो परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी के। ठीक है, तो ये बता रखा है सर्कल सर्कल 90 एंगल, यानी कि पाथ ऑफ अ सर्कल इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री होना चाहिए। गो स्ट्रेट इफ इट इज़ जीरो, अगर 0 डिग्री हुआ तो तू सीधा चला जा। पाथ इज स्ट्रेट लाइन इफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 90 डिग्री। और अगर अपने को थीटा एंगल पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ फॉलो होगा, तो गो फॉर हेलिकल ऑल अदर एंगल। पाथ हो जाता है हेलिक्स एट एनी अदर एंगल मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का। ये वही है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कौन से एंगल पे, जैसे 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है, और किसी थीटा एंगल पे क्या होता है, उसी चीज़ को इसने ट्रिक के अंदर बना के रखा हुआ है। तो ये तो बेस्ट पार्ट है चैप्टर का, सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का, और उसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ ये स्टेट करता है कि इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मतलब वही है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाता है, वही इसी को लिख रखा है इसने। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, किसी भी पॉइंट पे वो डिपेंड नहीं करती शेप ऑफ एम्पियर एंड लूप पर, एंड विल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द लूप। ठीक है, ये भाई सारे पॉइंट्स के ऊपर सेम रहती है और एम्पियर लूप के ऊपर डिपेंड नहीं करती जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, अब एक तो तू ये इसको टिक कर ले फटाफट से। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, अब देख पैरेलल के अंदर अपन ने यहाँ पे आई ए से जाता हुआ देखा था, या आई ए से देखा था, तो फोर्स इक्वल टू कितनी थी, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई डी थी। लिख दूँ क्या, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई डी, जहाँ पे डी क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन टू और लाइन वाइन, ये सारी चीज़ें वही लिख रखी है, ये भी वही लिख रखा है। 1 एम्पियर इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विच वैन फ्लोइंग इन ईच पैरेलल वायर 1 मीटर अपार्ट, रिजल्ट्स ऑफ फोर्स बिटवीन द वायर 2 × 10⁻⁻⁷। अच्छा, जो 1 एम्पियर होता है वो कितना लेंथ के लॉन्ग होता है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू फाइन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर स्ट्रेट सोलेनॉइड्स, स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट सोलेनॉइड्स के लिए एप्लीकेशन देख लें एम्पियर लॉ की क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर देखो ये हो जाती है, पता है भाई अपने को, अब ये कितनी बार बताएंगे, डायग्राम के साथ बना के आ सकते हैं, इतना पता है अपने को। सोलेनॉइड का देख ले ये आ गया, देख इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड को क्या हो जाता है, सोलेनॉइड क्या चीज़ हो जाती है, सोलेनॉइड ये याद होना चाहिए क्या होता है सोलेनॉइड। हाँ, सोलेनॉइड क्या हो जाता है, टाइटली बाउंड विथ हेलिकल कॉइल ऑफ वायर हुज डायमीटर इज स्मॉल कंपेयर टू इट्स लेंथ। मैंने बता ही दिया था कि जो लेंथ होती है वो फॉर्मूला वाले में देख लेना। मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन सेंटर और कोर ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, और वो डायरेक्ट करी जाती है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के ऊपर। भाई ये बोल रहा है, जैसे ये देख सोलेनॉइड है ये, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जनरेट की जाती है ना, हैं, वो डायरेक्ट करी जाती है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के अलॉन्ग। जैसे ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करी जा रही है तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी। एट एनी पॉइंट म्यू नॉट एन आई हो जाती है। अगर तू एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड देखेगा तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगी। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न, ये सब पता ही है। एक एम्पियर सर्किटल लॉ, सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह लिख रखे हैं अगर चाहिए तो। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख और ये भी देख ले। टॉर्क और गैल्वेनोमीटर, टॉर्क इक्वल टू देख ही लिया था क्या होता है। गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग के काम आती है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, मशीन टू मेजर इलेक्ट्रोमैकेनिकल करंट, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप, ये क्या हो जाएगा, अगर कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक्सप्लेन कर रहा है ये तो अपने को पता ही है। टॉर्क क्या हो जाता है, ये एम क्रॉस भी हो जाता है ना, और अब क्रॉस को क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, थीटा के अकॉर्डिंग बता देंगे अपन लोग। टॉर्क मैक्सिमम होता है जब कॉइल पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, और जीरो होता है जब कॉइल परपेंडिकुलर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ये पता ही है अपने को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर नोटेशन क्या हो जाता है भाई, ऐसा हो जाता है, अभी तेरे को बताया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ डायग्राम याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, होल पूरे चैप्टर का विथ डायग्राम याद होना चाहिए एज इट इज़। इसको तो मैं ऐसे टिक वो रेड पेन से टिक लगाता हूँ मस्त, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना ये। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरिंग, सारे पॉइंट एक भी नहीं छोड़ना, अभी का भी याद कर लो भाई। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है पता है।
कोई दिक्कत नहीं। देखा है ना स्कूल में एक बार गैल्वेनोमीटर, तो प्रैक्टिकल्स हुए होंगे। तो इन दिस वैन अ करंट कैरिंग कॉइल, इसके अंदर जब करंट कैरिंग कॉइल को सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जो कि रोटेट करता है कॉइल को। देखिए यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो ये क्या कर देता है, कॉइल को रोटेट कर देता है। इधर से कॉइल को रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंटर है ना, ये यहाँ पे ऐसे इधर इधर चेंज हो जाता है। जो फोर्स एक्सपीरियंस करी जाती है हर साइड के ऊपर, F इक्वल टू हो जाती है ILB, और विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन एक्सपीरियंस करती है। अपोजिट और इक्वल फोर्स होती है तो वो कपल फॉर्म्स द कपल विच जनरेट्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर अपोजिट और इक्वल फोर्स है तो वो क्या है, एक ऐसी चीज़ बनाती है, ऐसी चीज़ जनरेट करती है जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करे कॉइल के अंदर, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स एन हो। तो ये NBIA हो जाता है, ये पता ही है अपने को, ठीक है। और ये देखो कि अगर कोई एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के ऑफ द कॉइल। वो दिखाया था ना लास्ट में, याद हो तो, NBA वाला जो लास्ट में एक फॉर्मूला दिखाया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। ये रहा थीटा अपॉन में, थीटा इक्वल टू I/NBA अपॉन में C दिखाया था, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी दिखाया था, याद हो तो। ये वही चीज़ लिख रखी है कि करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, थीटा अपॉन में I/NBA अपॉन C हो जाती है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाती है ये। अब इसको पूछ लिया कि इसको लिखेगा कैसे, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या, वोल्टेज, ठीक है। इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल डिपेंड्स अपॉन, देख नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, टॉर्सनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। C मतलब पता है ना, टॉर्सनल कांस्टेंट अगर पढ़ा हो तो इन पे डिपेंड कर रही है। तो ये याद करेगा नहीं करेगा, ये याद करेगा नहीं करेगा, ये भी याद नहीं करना अपने को, सिर्फ याद क्या करना है, ये 1 2 3 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग, और ये टिक कराया तो था अपन ने। ये तीनों के तीनों याद कर लेंगे अपन लोग एज इट इज़। कन्वर्जन ऑफ, अरे ये वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का अब आ रहा है कन्वर्जन, जो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। गैल्वेनोमीटर को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर के अंदर। अब एम मीटर से क्या याद करा था, अनुष्का शर्मा यानी कि सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे भाई अपन। लो रेजिस्टेंस होती है, शंट पैरेलल हो जाता है, और ये पता है ना जीरो रेजिस्टेंस की होती है। विराट जीरो पे आउट हो गया था एक बार, तो ट्रोल हुआ था, तो उस हिसाब से याद कर सकते हैं इसको ऐसा कुछ करके। I माइनस का IG इंटू एस इक्वल टू ये हो जाता है, यहाँ पे देखो I माइनस का IG आ रहा है इंटू एस, बड़ा इक्वल टू इंटू रसम लगा दिया अपन ने, और इसके अंदर ये हो गया पूरा का पूरा। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, रसम क्या है यहाँ पे शंट हो जाएगा, I माइनस का IG इंटू अपन ने कर दिया एस, और ये वोल्टेज तो दोनों में इक्वल ही होगा, ये वोल्टेज बैटरी तो भाई सेम ही कनेक्टेड है ना, तो वोल्टेज तो इक्वल होगा, तो इन दोनों का वोल्टेज को इक्वल कर दे, तो ये आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको सीरीज में करा दो तो इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दियो, ये हो जाएगा तेरा पूरा। करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये होता है, और टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाता है, ये NBIA, ठीक है। ये अभी अपन लोगों ने कर लिया है पूरा का पूरा कंप्लीट। जो मैंने याद करने के लिए बताया वो याद करना ही है। कमेंट कर देना अगर कुछ समझ नहीं आया तो, और एक बार मैं बता देता हूँ लास्टली वापस से कि याद क्या करना है, ताकि थोड़ा सा अगर बाद में देखो ना, एक तो ये तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, डायग्राम पूरा याद होना चाहिए, एज इट इज़ याद होना चाहिए। ये जो 2 फार्मूलाज थे ना मैंने आपको बताया था, करंट सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का, फार्मूलाज तो सारे याद करना है, जो स्टार्टिंग में फार्मूलाज थे ना सब आने चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए उसमें से। गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई, ये एक ऐसा वो होता है डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है, ये पता ही होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है पता होना चाहिए, व्हाट इज सोलेनॉइड आ जाएगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनॉइड आ जाएगा, इस टाइप का कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये ना पता हो तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये ना पता हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपन इसके अंदर जो पढ़ा है ना उन्हीं को लिख देंगे तो भी अपने नंबर आ जाएंगे विद डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पियर लूप, ये पता होना चाहिए। 2 पैरेलल करंट है तो बता ही दिया आपको क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता है अपने को, ये सब चीज़ें भी पता ही है। ये पूरा ट्रिक याद होनी चाहिए। न्यूमोनिक्स जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, सर्कल सर्कल 90 डिग्री एंगल, सर्कल सर्कल 90 एंगल, गो स्ट्रेट इफ इट इज़ जीरो, गो फॉर हेलिकल ऑल अदर एंगल, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ऐसे याद कर लेंगे पूरा। लॉरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी एक बार, तो वो देखनी है। परमेबिलिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है वो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑर्स्टेड ने क्या एक्सपीरियंस करा था ये भी बताना पड़ेगा अपने को, तो ऑर्स्टेड की भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि भाई ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था क्या नहीं किया, और ये फार्मूलाज तो अपन लिख के आ ही जाएंगे इसके अंदर पूरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर स्पीड जो आती है इंडिपेंडेंट हो जाती है स्पीड ऑफ पार्टिकल की, ये स्पीड ऑफ मास ऑफ पार्टिकल की इंडिपेंडेंट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज रीजन बिटवीन, ये याद होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ये वाला भी लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
उसके 2 पॉइंट अपन याद कर लेंगे कि ये ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट करती है, ताकि आ जाए ना व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन सम पॉइंट्स तो कर लेंगे। लॉरेंट्ज फोर्स आ गया, तो लॉरेंट्ज फोर्स के अंदर ये एक डेफिनेशन लिख देंगे, लाइन क्यू वी क्रॉस भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, अपना दिमाग लगाएंगे और सिंपल से उसको वी बी साइन थीटा लिखेंगे, और ये थीटा से एक्सप्लेन करने लग जाएंगे मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाएंगे बैठे बैठे, अपना काम हो जाएगा। ऐसा यूनिट की लास्ट में वीडियो आएगी, उसके अंदर सब बता दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।